हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 14वां चैप्टर अकबरी लोटा। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। तो लाला झाऊमल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए। तो आंसर होगा कि जो लाला थे उन्होंने लोटा चुपचाप क्यों ले लिया। तो लाला झाऊलाल को जो बेढंगा लोटा था, मतलब जो लोटा था वो ढंग का नहीं था, बेढंगा था, वो बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे, सम्मान करते थे। दूसरा, वे अपनी जो पत्नी थी उसका जो स्वभाव था बहुत ही तेज था, उसके स्वभाव से वो अवगत थे, उसके स्वभाव को वो जानते थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि मैं कुछ बोलूँगा तो क्या होगा, हो सकता है कि उसकी जो पत्नी है वो बाल्टी में खाना दे दे। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चू कर दी तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो लाला थे उन्होंने लोटा ले लिया और बोले कुछ नहीं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लाला झाऊलाल जी ने फ़ौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी। तो आंसर होगा कि 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना। इसका क्या मतलब होता है, परिस्थिति को भांप लेना, मतलब जान जाना कि इस समय क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। तो लोटा गिरने पर क्या हुआ, गली में जो शोर मचा उससे लोग आंगन में इकट्ठा हो गए और एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर जो लाला जी थे वो समझ गए कि स्थिति गंभीर है, क्योंकि जो लोटा है वो अंग्रेज को लगा है। तो उस समय उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा, तो उन्होंने उचित नहीं समझा कि वो कुछ बोलें। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हुआ कि अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है। तो वह अपनी योजना पूरी करना चाहता था जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके, इसलिए उसने अंग्रेज के सामने क्या किया, बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज को कोई शक ना हो, कि उसको पता ना चल जाए कि वो लाला झाऊलाल का आदमी है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से, अपनी पत्नी के संदूक से, अपनी पत्नी की जो अटैची थी संदूक था उससे चोरी करके किया था। तो उसने क्या किया था, इसके लिए अपनी सोती हुई पत्नी के गले में जो चैन पड़ी हुई थी उसमें ताली थी, तो उसको उसने निकाला और चुपचाप संदूक से रुपए निकालकर उसे बंद कर दिया। लाला झाऊलाल के लिए रुपयों का इंतजाम अंग्रेज के माध्यम से हो जाने पर उन्होंने वे रुपये उसी तरह वापस रख दिए और उनकी पत्नी ना जान सकी, उनकी पत्नी को पता भी नहीं चला, क्योंकि लाला झाऊलाल के लिए क्या हुआ था, रुपयों का इंतजाम हो गया था। जो कि अंग्रेज था उसने क्या किया था, वो लोटा खरीद लिया था, फिर उन्होंने जो पैसे आए उसको वापस वैसे ही रख दिया और उसकी जो पत्नी थी उसको पता ही नहीं चला। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया। आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो अंग्रेज ने पुराना लोटा जो था वो क्यों खरीदा था, क्योंकि अंग्रेज को पुरानी जो ऐतिहासिक चीज़ें थी उनको इकट्ठा करने का शौक़ था। तो ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था वो। तो अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में ख़रीद लिया। उनको लगा कि ये जो लोटा है वो अकबर के ज़माने का है, तो उनको लगा कि तो बहुत पुराना लोटा है, इसकी तो बहुत ज़्यादा अहमियत होगी उनके जीवन में, तो उन्होंने क्या किया, जो लोटा था उसको खरीद लिया। इसके अलावा उसका जो पड़ोसी मेजर डगलस था, इस अंग्रेज को अपनी ऐतिहासिक वस्तुएं दिखाकर बहुत डींगे हाँकता रहता था।
तो पिछले साल उसने भारत से क्या किया था, जहांगीरी अंडा खरीदा था। तो अंग्रेज़ जो था वो इसका बदला लेना चाहता था। तो उससे महंगा तथा ऐतिहासिक अकबरी लोटा खरीदकर उन्हें दिखाते हुए उन्हें पीछे छोड़ना चाहता था। तो उसको लग रहा था कि अब वो क्या करेगा, डगलस को जाके दिखाएगा, देखो कि उसने उससे भी अच्छा अकबरी लोटा खरीदा है। तो उसने क्या किया, जो अकबरी लोटा था 500 रुपये में खरीद लिया। अब आपका अगला प्रश्न है कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही होगी, लिखिए। तो आंसर हुआ कि बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही, क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। तो इस रहस्य को वो झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। तो इस भेद को मेरे सिवाय ईश्वर ही जानता है। तो बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही, क्योंकि बिलवासी जी ने क्या किया था, रुपयों का प्रबंध अपने ही घर में अपनी जो पत्नी की अटैची थी, संदूक था, उससे किया था। तो उनके सिवाय इस बात को कोई नहीं जानता था। तो ईश्वर ही जानता था इस बात को कि उन्होंने किस तरह से पैसे का प्रबंध किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी, तो क्यों, लिखिए। तो झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे, ताकि वह जो पैसे थे उसको चुपचाप संदूक में रख दें। इसलिए समस्या झाऊलाल की थी, लेकिन जो नींद थी वो बिलवासी की उड़ी हुई थी। तो उस दिन रात्रि में क्या हुआ, बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी थी। तो क्यों, क्योंकि झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। तो झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने क्या किया था, अपनी जो पत्नी थी उसकी संदूक से पैसे को चुराया था। अब वो अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दें। इसलिए समस्या तो झाऊलाल की थी, लेकिन जो नींद थी वो बिलवासी की उड़ी हुई थी। तो क्या हुआ था, जो बिलवासी मिश्र थे उन्होंने अपने मित्र की मदद करने के लिए चोरी से अपनी पत्नी की संदूक से ही 250 रुपये निकाले थे। तो वो रुपए देने लाला जी के घर गए, किंतु वहाँ उन्हें पता लगा कि जो अकबरी लोटा है वो अंग्रेज़ ने ले लिया है। मतलब अंग्रेज़ को ऐसा लग रहा है कि ये जो लोटा है वो अकबरी लोटा है, और उन्होंने जो अंग्रेज़ था उसने 500 रुपये में वो लोटा खरीद लिया। तो जो लाला झाऊलाल थे उनकी समस्या का तो हल हो गया था। तो बिलवासी जो थे वो परेशान थे, क्योंकि अब उनको क्या करना था, जो संदूक से पैसे निकाले थे वो वापस रखने थे। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, क्योंकि जो बिलवासी थे उनको लग रहा था कि वो किस तरह से अपनी पत्नी है उसके संदूक में पैसे रखेंगे। तो समस्या झाऊलाल की थी, लेकिन बिलवासी की नींद उड़ी हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। तो झाऊलाल और उनकी जो पत्नी थी उसके बीच ये जो बातचीत है उससे क्या पता चलता है, लिखिए। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, जो पत्नी है वो कहती है लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो जो पति है वो कहता है कि अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो जो पत्नी है वो कहती है सप्ताह से आपका क्या तात्पर्य है, 7 दिन से है या 7 वर्ष से। तो झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच ये जो वार्तालाप है उससे क्या पता चलता है, लिखिए। तो झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बात से इन बातों से हमें निम्नलिखित बातें पता चलती हैं कि झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। तो उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा, इसलिए उनकी पत्नी ने ऐसा कहा। और इससे हमें पता चलता है कि जो झाऊलाल थे वो काफ़ी कंजूस प्रवृत्ति के थे, बहुत ही कंजूस थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता। तो क्या होता अगर अंग्रेज जो है वो लोटा नहीं लेता। तो अंग्रेज यदि लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते। तो जो लाला झाऊलाल को रुपए देने थे, जो कि बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे, तो वो उन्हें देने होते। अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने वो क्या होता, बेइज्जत हो जाते। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता।
तो अगर अंग्रेज़ पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को जो पुलिस थी वो गिरफ्तार कर लेती या उन्हें जुर्माना देना होता। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती। तो अगर जो बिलवासी थे अपनी पत्नी के गले से जो लटकी हुई चाबी थी अगर निकाल रहे थे और पत्नी जग जाती तब क्या होता। तो गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के सामने बहुत अधिक शर्मिंदा होना पड़ता। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत। तो बिलवासी जी ने जिस तरह से रुपयों का प्रबंध किया अपनी पत्नी के संदूक से बक्से से जो पैसे थे वो निकाले वो बिल्कुल गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने ये बहुत गलत काम किया। या तो वो पूछ के लेते अपनी पत्नी से, लेकिन उन्होंने चोरी की अपनी पत्नी के ही संदूक से उन्होंने पैसे निकाल लिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपने बैग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और असमानताएं अंतर होते हैं? तो आंसर होगा कि उल्का क्या होती है। उल्का किसी तारे का टुकड़ा होती है तो जो चट्टानों से बना होता है। तो उल्का किसी तारे का टुकड़ा होता है जो चट्टानों से बना होता है और यह तारे के चारों ओर अपने पथ पर घूमता है, किंतु कभी कभी यह टूटकर अलग हो जाता है और पृथ्वी की ओर तेज़ी से गिरने लगता है। तो गिरते समय वायुमंडल में वायु से घर्षण के कारण क्या होता है, यह तेज़ी से जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी को हम कहते हैं टूटता तारा। और ग्रह और उल्काओं में जो समानता होती है वो क्या होती है? दोनों का ही निर्माण चट्टान की कणों से होता है और दोनों ही किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और असमानताएं होती हैं कि ग्रहों का आकार काफ़ी बड़ा होता है जबकि उल्का का आकार छोटा होता है और ग्रह जो होते हैं अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं और जबकि उल्काएं होती हैं वो किसी निश्चित धुरी पर नहीं होती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी में अपने दो चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी। इस कहानी में आपने क्या किया? दो चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी। एक तो अकबरी लोटे की कहानी और दूसरा था जहांगीरी अंडे की कहानी। तो आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक हैं? तो ये दोनों ही कहानियाँ जो हैं वो काल्पनिक है, हमें इनके बारे में कहीं नहीं सुनाई देता। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाइए। तो ये प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे, हम करेंगे। अगला प्रश्न कि बिलवासी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत। तो बिलवासी जी ने रुपयों का इंतज़ाम दो तरीके से किया था। एक तो उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके रुपए निकाले थे। इसके लिए उन्होंने अपनी सोती पत्नी के गले की चेन से क्या किया, ताली निकाली और चुपचाप रुपए निकाले। उनका यह तरीका गलत था क्योंकि उनकी पत्नी इस बीच यदि जाग जाती तो क्या होता, घर में बवंडर खड़ा हो जाता। वैसे भी चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है। और रुपयों के प्रबंध के लिए उन्होंने जो दूसरा तरीका अपनाया उसे भी उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने एक अनजान अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाया। इससे उनको स्वार्थ था, मनोविनोद तो उनका जो स्वार्थ था और जो मनोविनोद था वो तो पूरा हो गया, पर यदि बाद में इस अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं के नाम पर अपने साथ हुई इस ठगी का पता चलेगा तो क्या होगा, भारत के बारे में उसकी क्या छवि बनेगी। क्योंकि हमारे देश में तो कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो उसको लगेगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ तो लोग अतिथियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो भारतीयों के प्रति उसके मन में जो विश्वास बना है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो उसने जिस तरह से रुपयों का इंतज़ाम किया वो गलत था। तो बिलवासी ने जिस तरह से रुपयों का प्रबंध किया वह सही नहीं था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया है। तो इस कहानी में वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। तो इस कहानी में जो वाक्य आपको अच्छे लगे, मज़ेदार लगे, वो आपको छांट कर लिखने हैं। तो उत्तर होगा, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने को भी नहीं मिलते थे। और है, उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया।
अगला है अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। फिर है सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। फिर है इस समय अगर दुम दबाकर भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। फिर है अभी अगर चूँ कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। और लाला जी गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। और अगला है यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है, तो कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर आप लिखिए, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है तिलमिला उठना। आप कोई भी मुहावरा छांट कर लिख सकते हैं। पहला है तिलमिला उठना, मतलब क्रोध में हो जाना। तो हम बना सकते हैं कि थप्पड़ पड़ते ही रिक्शे वाला तिलमिला उठा और कुछ बुदबुदाता हुआ चला गया। दुम दबाकर भागना, मतलब डरकर भाग जाना। शेर की दहाड़ सुनकर मैं दुम दबाकर भाग गया। हंसी खेल ना होना, मतलब आसान काम ना होना, आसान ना होना। तो प्रतियोगिता के इस युग में IAS बनना हंसी खेल नहीं है। फिर है मारा मारा फिरना, मतलब निरुद्देश्य घूमना, बेकार में घूमना। तो आज के युवा नौकरी ना मिलने के कारण मारे मारे फिर रहे हैं, मतलब बेकार में इधर उधर घूम रहे हैं, बिना उद्देश्य के घूम रहे हैं। फिर है कान पकना, मतलब तंग आना। तुम्हारी बेकार की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।